हाय फ्रेंड्स। अभिमान एकेडमी की करंट अफेयर की सीरीज के बाद अब हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस, जिसमें हम डेली मॉडर्न हिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए समय ख़राब ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये आज पार्ट 1 है और हम शुरू से ही कर रहे हैं। हर क्वेश्चन के आगे आपको नंबर लिखा होगा कि कैमा क्वेश्चन चल रहा है। डेली 50 क्वेश्चन करने हैं आपको, जिससे आपकी हिस्ट्री जो है एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा किसके मरने के बाद, किसके मरणोपरांत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के मरने के बाद राज सिंहासन बैठे थे जहांदार शाह। अगला क्वेश्चन है, देखिए नीचे आंसर भी होगा, अगर आपको कोई टैली करना है आंसर तो आप उसमें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण करी थी अजीजुद्दीन ने। अजीजुद्दीन बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? इनमें से कौन सी बात बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? कि वो इब्राहिम चौक पर असद उल्ला खां के गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, या देखिए बहादुर शाह जफर सेकंड अंतिम मुगल शासक थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। वह बिना साम्राज्य का सम्राट करता था। हसन अस्करी उसके आध्यात्म निर्देशक थे। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो ये कौन सी बात सही नहीं है, ये यहाँ पर पूछी गई है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन प्राप्त करते थे। उन्हें यंगून भेज दिया गया था, आपको पता भी होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर सेकंड ने, मुगल सम्राट अकबर सेकंड ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा था, अपना राजदूत या अनुयायी बनाकर, या अपना राजदूत बनाकर। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा? अगला क्वेश्चन वही है। तो देखिए अकबर सेकंड ने ही भेजा था अपना दूत बनाकर राजा राममोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि इंग्लैंड में नियम था कि कोई भी राजा से कम की उपाधि का व्यक्ति उनसे नहीं मिलेगा, तो अकबर सेकंड को इसलिए राजा की उपाधि देकर उनको भेजा था। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी जो वर्तमान में पुडुचेरी है, उसके बारे में कौन सा कथन है, विचार करिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, या या अंग्रेजों ने सभी पांडिचेरियों पर इन्होंने कभी इस पर पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा कि इस पर पहला अधिकार प्राप्त करने वाले कौन थे? पहले पांडिचेरी थे। मतलब फ्रांसीसियों का और दूसरा गलत दे रखा है, तीसरा भी गलत है। पहला ही कथन सही है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब कहाँ के रहने वाले थे? देखिए मिर्जा गालिब आगरा के रहने वाले थे, आगरा के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? उर्दू को राजकीय संरक्षण प्राप्त करा था मोहम्मद शाह ने, मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? मतलब औरंगजेब के बहुत सारे बेटे हुए पर सबसे कम सिंहासन पर कौन बैठा? तो वो बैठा था जहांदार शाह, जहांदार शाह। और अंतिम मुगल शासक आपको बताइए बहादुर शाह जफर सेकंड था। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? देखिए सतीश चंद्र ने इसको सबसे पहले बताया कि जो जागीर इन्होंने बांट रखी थी उनके पतन का कारण भी यही था। तो सतीश चंद्र इसके वो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। ये आपको मिलाने वाला जो प्रश्न है इसका आंसर देना है। क्वेश्चन ये है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। देखिए प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ उसमें ब्रिटिशर्स की हार हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा। और तृतीय कर्नाटक युद्ध आपका पेरिस की संधि से इसका अंत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। और देखिए चौथा भी है। चौथा ये है कि प्रथम मैसूर युद्ध
प्रथम मैसूर युद्ध एक्स ला चैपल की संधि से हुआ। तो ये देखिए, प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था ये भी इन्होंने ये जाकर मिलेगा पेरिस की संधि से, मतलब बी ऑप्शन इसका है, इससे ब्रिटिश की हार से। तो यहाँ पर अगर हम आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका सी, 4-1-3-2। एक बार दोबारा टैली कर लेते हैं। 4-1-3-2 का मतलब ये है कि जो पहला पोर्शन था, पहला प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि से ख़त्म हुआ, पहला जो ऑप्शन था। दूसरा जो था, ये दूसरे का ऑप्शन है तृतीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा, तृतीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से हुआ। और जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो उसमें ब्रिटिशों की हार हुई। ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैच करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ज़्यादातर परेशान करते हैं, तो आप इनको याद रखें। अच्छा, इसमें सेंट डेविड इससे मिलाएंगे, फोर्ट विलियम बंगाल से, और आपका एक बार चेक कर लेते हैं इसको, 2-3-4-1, मतलब ये इससे 2, फिर 3, फिर 4-1। मैं थोड़ा सा इनको पतला कर लेता हूँ क्योंकि कई बार टिक लगाने में परेशानी होती है। ठीक, फोर्ट सेंट डेविड इससे, फोर्ट विलियम बंगाल से, और सेंट जॉर्ज मद्रास से, और फोर्ट लुई जो है ये वन से, पांडिचेरी से। मतलब फोर्ट सेंट डेविड कंडलौर से, फोर्ट विलियम बंगाल से, और फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है ये किला कहाँ पे है, मद्रास में, और फोर्ट लुई जो है वो पांडिचेरी में। आप इसको याद कर लें क्योंकि ये मिलाने वाले, आप इसमें से दो भी याद कर लेंगे। जैसे सेंट फोर्ट जो किला है सेंट डेविड का वो कंडलौर में है, और फोर्ट विलियम तो बहुत आसान है याद करना, ये बंगाल में है ना। और सेंट जॉर्ज जो है चर्च है किला, ये मद्रास में है, और फोर्ट लुई पांडिचेरी में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सम्मिलित है। वांडीवास का जो युद्ध है वो फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ था। ये सच है कि वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। यहाँ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो कथन और वो दे रखे हैं स्पष्टीकरण, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर है ये 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए पहला ऑप्शन है कथन और निष्कर्ष है, शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के आरंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत करे। इसका कारण ये था कि उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। तो ये बात भी सच है, शाह आलम द्वितीय इसलिए अपनी राजधानी से दूर रहते थे, उत्तर पश्चिम ये आक्रांता इस पर हमला करते रहते। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है 14 का। क्वेश्चन नंबर है 15 में कहा गया है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। यह 1746 में प्रारंभ और 1748 में समाप्त हुआ, 2 साल चला। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखलंदाजी की। तीसरा है चांदा साहिब को बंदी बनाकर उन्हें फांसी दी गई। और चौथा है युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, 1, 2 और 4, क्योंकि इसमें सही बात सारी बात ठीक है, लेकिन चांदा साहब को बंदी बनाकर फांसी दी गई ये गलत है। यह 1746 में 48 तक चला, ये भी सही है। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखलंदाजी की, ये भी सही है। अगला है युद्ध में उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, क्योंकि जो पहला कर्नाटक युद्ध था फ्रांसीसियों को अंग्रेजों को ये जो जगह है मद्रास ये वापस करना गया, तभी वहाँ पर फोर्ट लुई बना था उसके बाद मद्रास में। अगला क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी के में
समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, मतलब समुद्र में कौन लूटते थे। देखिए पुर्तगाली अंग्रेज़ों से पहले आ गए थे, तो उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था बंगाल की खाड़ी में, और वही यहाँ पर हुगली के किनारे लूटपाट करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। ब्लू वाटर, एक फ्रांसीसी गवर्नर थे डी अल्मीडा, उन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करी थी जिसको नीला जल योजना कहा जाता है। तो इसका डी अल्मीडा 17 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में यूरोपीय भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया। दूसरा, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तीसरा है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना बनाया। चौथा है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये पूछा है आपसे कौन सा सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट आए थे, लेकिन कब्जा 1499 में इन्होंने नहीं किया था, लेट किया था। अगला मतलब अभी हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे इसको कब किया था इन्होंने, क्योंकि अगला क्वेश्चन वही है। दोबारा एक बार टैली कर लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, ये सही है, मछलीपट्टनम में आए सबसे पहले अंग्रेज। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया, ये भी ठीक करेक्ट है, उड़ीसा में लगाया था पूर्वी भारत में। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। देखिए जो फ्रांसीसी क्रांति है वो 1746 में ही हुई थी अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में, तो डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कि पुर्तगालियों ने 14 दिनों में कब्जा किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। डचों ने पुर्तगालियों को हराकर आधुनिक कोच्चि में उन्हें फोर्ट विलियम का निर्माण किया, मतलब जो डच थे उन्होंने फोर्ट विलियम बनाया, क्या ये कथन सही है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्र तक वो डच उपनिवेश रहा, ये सही है। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया, या आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, तो ये तो गलत ही है। देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज एक वाइट कलर की बहुत शानदार इमारत है, और डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करने के बाद डचों ने पुर्तगालियों को हराने के बाद सबसे पहले आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया, जिसमें इस समय कॉलेज बना हुआ है। आज भी ये बिल्डिंग टूटी नहीं है, आज भी सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन ये है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पांडिचेरी, गोवा, त्रावणकोर, मद्रास, डच, फ्रेंच, पुर्तगीज या डेनिस। आपको बताना है कौन सा मैच यहाँ पर सही रहेगा। देखिए पांडिचेरी ये फ्रेंच, पांडिचेरी को फ्रांसीसियों ने कब्जा किया था, और गोवा पर पुर्तगालियों ने करा था, ये तो सबको पता होगा, 1962 में खाली ये तो देश की आज़ादी के बाद खाली हुआ है पोर्टुगीज़ मतलब पुर्तगालियों से। और त्रावणकोर पर डेनमार्क के लोगों ने कब्जा कर रखा था, और मद्रास पर डचों ने कब्जा कर रखा था। तो आप एक पांडिचेरी को पकड़ लें कि पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों ने और गोवा पर पुर्तगाल। अगर आपके दो भी ऑप्शन सही हैं तो आप एलिमिनेशन मेथड से इसको कर सकते हैं। आप ये भली भांति जानते हैं कि पांडिचेरी पर जो कब्जा था वो फ्रांसीसियों का था, और गोवा पर जो कब्जा था वो पुर्तगालियों का था। तो गोवा में पुर्तगाली तो 1962 में गए हैं, ये बात तो कन्फर्म है। तो बी पर 2, बी पर 3 या बहुत कम पर होगा। देखिए एक ही ऑप्शन में, बी ऑप्शन में ही आ रहा है केवल, बी पर 3rd आप देख सकते हैं, केवल बी पर 3rd केवल इसी ऑप्शन में आ रहा है और किसी में नहीं है। ये इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, इससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। पुर्तगाली उपनिवेश का, देखिए अल्मीडा जो हैं फ्रांसीसी पुर्तगाली गवर्नर, वो पहले वायसराय थे, पहले पुर्तगाली गवर्नर जो थे, वायसराय जो थे, वो फ्रांसिस डी अल्मीडा, इनके नाम में फ्रांस आ रहा है, फ्रांसिस डी अल्मीडा
पहले पुर्तगाली उपनिवेश के पहले वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए, डी अल्बुकर्क जो गवर्नर रहे थे पुर्तगालियों के पहले गवर्नर, वो उन्हें भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया? देखिए, यूरोपीय समुदाय सबसे पहले भारत में कौन आया? पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, गोवा को खाली कर गए। अगला क्वेश्चन है, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट के तट पर स्वागत किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लें एक बार, है ना। तो और ये थे एक वहाँ के राजा जिमोरिन, इन्होंने इन्होंने कालीकट के तट पर वास्को डिगामा का स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हुगली। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन थी? वो थी हुगली, क्योंकि पुर्तगालियों ने इसको स्थापित करा और फिर बाद में पुर्तगालियों से किसने छीन लिया था? ये पुर्तगालियों ने से छीन लिया था अंग्रेजों ने, और हुगली नदी के किनारे इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया था वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सब सर्वाधिक उपयुक्त पूंजी कंपनी निम्नलिखित में से आरंभ करी थी? मतलब पैसा लगाकर जो कंपनी आरंभ करी, पूंजी कंपनी, वो किसने आरंभ करी थी? वो करी थी डच के लोगों ने, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन डचों के बारे में सही है कि डचों ने व्यापारिक अड्डे कहाँ लगाए? देखिए, डचों ने सूरत में भी लगाया था, डचों ने भरूच में भी लगाया था, आगरा में भी लगाया था, नागापट्टनम में लगाया था, चिनसुरा में लगाया था, मछलीपट्टनम में भी लगाया था, कोचीन में भी लगाया, अहमदाबाद में भी लगाया, डच पटना में भी गए। आप एक बार इसको याद कर लें, बिहार में पटना, गुजरात में अहमदाबाद, साउथ में मछलीपट्टनम, चिनसुरा भी वहीं है, और हमारे सूरत भी गुजरात में वहीं लगाया, आगरा हमारे यूपी में लगाया। तो मतलब ये जो है ये ईस्ट बेल्ट में घूमे, और वेस्ट बेल्ट में ये केवल अहमदाबाद और पटना गए, और मिडिल में ये पटना में गए। तो ये सही, सारे आंसर सही हैं कि इन सब जगह जो है इन्होंने अपना चीज़ों को सेटल किया। अगला क्वेश्चन है, डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया? डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया? आंसर है ये सभी, क्योंकि डच लोगों ने, मैंने अभी अभी आपको बताया था, मूसलीपट्टनम, पुलिकट, नागापट्टनम, इन सब में लगाया था डच लोगों ने भारत में व्यापार के लिए बंदरगाह। मूसलीपट्टनम, पुलिकट और नागापट्टनम, इन सब का उपयोग करा था। अभी हम पीछे डचों के सारे पढ़ के आए, इनमें तीनों थे, आपने देखे भी होंगे। अगला क्वेश्चन है, पुलिकट उसमें नहीं था, पुलिकट नीचे आ गया है दोबारा। कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? अभी हमने इतने सारे कारखाने पढ़े हैं, लेकिन उसमें चिनसुरा नहीं था, तो चिनसुरा कारखाना भी डचों ने लगाया था। हालांकि हुगली में भी इन्होंने कारखाना लगाया, लेकिन डचों ने जो बंगाल में जो स्थापित किया वो चिनसुरा था। हुगली भी बंगाल में पड़ता है, पर वहाँ कारखाना नहीं, इन्होंने व्यापारिक कोठी जो लगाई थी वो छोटी स्मॉल व्यापारिक कोठी थी। पुर्तगालियों ने अपना सबसे पहले दुर्ग कहाँ स्थापित किया? देखिए, मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पर आए थे? कोचीन में, और सबसे लास्ट में कहाँ से गए? गोवा से। तो कोचीन में इन्होंने पहले व्यापारिक कोठी लगाई, और सबसे लास्ट में गए हैं गोवा से। 1962 में इंडियन आर्मी ने एक दिन का टाइम दिया इन्हें जाने के लिए, और तब इन्होंने भारत चीन के युद्ध के समय वहाँ से जगह खाली करी। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? आंसर है जहांगीर के काल में। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? आंसर है जहांगीर के काल में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण में इंग्लैंड का शासक कौन था? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब बन रही थी उस समय इंग्लैंड की रानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, एलिजाबेथ प्रथम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में अपना पहला कारखाना लगाया? देखिए, सूरत में अपना पहला कारखाना लगाया अंग्रेजों ने, ये आप याद कर लें, कई बार की परीक्षाओं में आ चुका है।
अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र जो स्थापित किया था वो मैं बता चुका हूँ, सूरत में किया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1963 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो ये मिली थी अंग्रेजों को 1613 में सूरत में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कब मिली, 1613 में मिली। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित कौन सा कारण नहीं था? मतलब पुर्तगालियों से अंग्रेज कौन से आधार पर जीते? पहला, पुर्तगालियों के घटते संसाधन, और दूसरा है भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती अलोकप्रियता। तीसरा, अंग्रेजों की नाविक शक्ति, और मुगलों और अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध। देखिए इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर मुगल अंग्रेजों की हेल्प ना करते तो पुर्तगालियों से कभी ना जीतते। तो अंग्रेजों ने पहले मुगलों के राजाओं की हेल्प करी और फिर उन्हीं को हरा दिया, और उनकी सहायता से पहले पुर्तगालियों को हराया। तो अंग्रेजों को इसलिए एक चालाक वो जो है माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्यों जीती? पहला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उसके बाद उनके पास आधुनिक हथियार थे। बात बिल्कुल करेक्ट है, भारतीयों के पास नहीं थे उस समय हथियार। भारत में राष्ट्रीय भावना की भी कमी थी, ये भी सत्य है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन देता था अपनी सेवा में लगा लेता था, ये भी सच है। और ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे ऊपर के, ये सभी बात करेक्ट है ईस्ट इंडिया भारतीय सेना के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? देखिए दीवानी और फौजदारी जो है ये दो मामले होते हैं। तो शाह आलम द्वितीय ने, फ़र्रुखसियर ने तो सूरत में कोठी के लिए परमिशन दी थी, और शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मामलों की परमिशन दी थी। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत में कहाँ स्थित है? सेंट जॉर्ज भारत में स्थित है तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु में स्थित है सेंट जॉर्ज। अगला, ये चर्च है इस समय, और उसी में एक स्कूल भी बना हुआ है, क्रिश्चियन स्कूल। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसके साथ सबसे पहले निर्माण किया? मतलब ब्रिटिशर्स ने किसका सबसे पहले किसको बनाया? तो तमिलनाडु में फोर्ट सेंट जॉर्ज को ही बनाया था। उसके बाद फोर्ट विलियम बना, उसके बाद एंजलो, उसके बाद डेविड। तो सबसे पहला आ जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि 1717 में चुंगी अदा मतलब टैक्स देने में छूट दी गई थी अंग्रेज़ों को, और यहीं से इन्हें पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया इन्होंने। अगर इनसे शुरू से टैक्स लेते रहते तो भारतीय राजा अमीर होते। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपये सालाना अदा करने की छूट दी थी? मतलब सबसे पहले किसने सीमा शुल्क तो को हटाकर सालाना 3000 रुपया सालाना जमा करने के लिए कहा था अंग्रेजों को? वो कौन था, किसने कहा था? तो देखिए ये राजकुमार थे, राजकुमार सुजा ने कहा था 3000 रुपये साल के दे दिया करो, और आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, एक बार में ही टैक्स दे दियो साल के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? देखिए इलाहाबाद और ग्वालियर ये इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी के समय। इलाहाबाद और ग्वालियर अभी भी नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद आपको पता होगा पर्यटन की दृष्टि से फेमस है, और इलाहाबाद में कोर्ट है, और ग्वालियर इस समय टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है। लेकिन नागपुर से नासिक तक, और बनारस से अहमदाबाद तक, और लखनऊ से पूना तक ये औद्योगिक बेल्ट थी, यहाँ पर कारखाने लगाए गए थे। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था? देखिए प्रारंभ में इनका था व्यापार करना, और व्यापार करना इनका लक्ष्य था। भूभाग जीतना नहीं था इनका काम, ज़मीन को लूटना नहीं था, लेकिन प्रारंभ में ही था ये। बाद में इन्होंने ज़मीन को हथियाने के भी काम करे। हड़प नीति आप जानते होंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया? पुर्तगाल, देखिए थॉमस बेस्ट नाम का एक अंग्रेज था, उन्होंने पुर्तगालियों को
थॉमस बेस्ट ने अपनी सेना के साथ अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को हरा दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराकर ही अपना शासन जमाया था। अगला क्वेश्चन है, सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया? सूरत में अंग्रेजों को 1613 में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण जारी किया? पुर्तगालियों को भगाने के लिए अंग्रेज द्वारा मुगल बादशाह को नौसैनिक सहायता गुप्त प्रस्ताव के कारण, मतलब अंग्रेजों को कारखाना लगाने की जहांगीर ने परमिशन क्यों दी? दूसरा, अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समझौते के कारण, नूरजहां को मिली बड़ी बड़ी घूस के कारण, या अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित किए जाने के कारण। तो इसका आंसर यही सही हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों ने पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया था, और यहीं से जो है जहांगीर को ये बात अच्छी लगी और उन्होंने सूरत में 1613 में फैक्ट्री डालने की परमिशन इनको दे दी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से लिया था, क्योंकि ये पुर्तगाली दहेज में दिया था क्योंकि इनका राजकुमार और उनकी राजकुमारी दोनों की आपस में शादी हुई थी। उस विवाह के संयोग में ही इनको ये दहेज में मिला। अब ये अगला क्वेश्चन यही है, किस किस की शादी हुई थी? तो पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था? देखिए, पुर्तगालियों की राजकुमारी थी ब्रिगेंजा कैथरीन, और चार्ल्स द्वितीय की शादी हुई थी। पुर्तगाली राजकुमारी थी ब्रिगेंजा कैथरीन और चार्ल्स द्वितीय की शादी हुई थी। उसके बाद लड़ाई समाप्त हो गई और इनका विवाह हुआ, और ये बॉम्बे मिला दहेज में। अगला क्वेश्चन है, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला? देखिए, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हराया था। बेदरा में डचों को हराया। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई? तो सीमा शुल्क मुक्ति मतलब नो टैक्स, नो लैंड टैक्स और नो सर्विस टैक्स, नो बॉर्डर टैक्स। तो ये जो कई सारे तरह के टैक्स थे, ये तीनों चारों टैक्स इसी युद्ध में ख़त्म हुए, और ये स्वीकृति प्राप्त हुई थी ब्रिटिशर्स को। और ये ब्रिटिशर्स को किससे प्राप्त हुई थी? ये प्राप्त हुई थी मुगलों से, क्योंकि मुगलों ने इन पर सालाना पैसा लगा दिया था। महीने के पैसे जो जाते थे सीमा शुल्क के, वो बंद कर दिए। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।